आज पटना में बीपीएससी के एग्जाम में भी जमकर हंगामा हुआ। पटना के बापू परीक्षा सभागार में इम्तिहान देने आए कुछ छात्रों ने क्वेश्चन पेपर न मिलने का आरोप लगाकर शोर मचाना शुरू कर दिया। पहले इन छात्रों ने एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर हंगामा किया, नारेबाजी की। दूसरे कमरों में एग्जाम दे रहे स्टूडेंट्स को भी पेपर सॉल्व करने से रोकने की कोशिश की। उनसे कहा कि पेपर लीक हो गया है। जैसे यह बात फैली तो एग्जाम सेंटर के दूसरे रूम में बैठे स्टूडेंट भी बाहर आ गए। प्रोटेस्ट शुरू हो गया। इसके बाद तो पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। लाठी चार्ज करके विरोध कर रहे लोगों को हटाया गया। बात उस वक्त और बढ़ गई जब हंगामे की खबर सुनकर पटना के बड़े अफसर मौके पर पहुंच गए। पटना के डीएम ने प्रदर्शन करने वालों को समझाने की कोशिश की। उसी वक्त एक स्टूडेंट ने डीएम साहब की बात काटने की कोशिश की। डीएम साहब भड़क गए। उन्होंने उस छात्र को जोरदार थप्पड़ मार दिया। इसके बाद तो हंगामा और बढ़ गया, लेकिन पुलिस ने हल्की फोर्स का इस्तेमाल करके मामले को शांत करा दिया। पता चला कि बिहार में बीपीएससी की 2035 पोस्ट्स के लिए एग्जाम था। पूरे बिहार में 912 सेंटर्स पर परीक्षा हुई। 3,25,000 छात्र एग्जाम में अपेयर हुए। पटना में भी 60,000 से ज्यादा सेंटर्स बनाए गए थे। जिस बापू सभागार में हंगामा हुआ वहां 12,000 स्टूडेंट्स परीक्षा दे रहे थे। डीएम चंद्रशेखर ने बताया जब पेपर शुरू हुआ तो एक कमरे में 273 स्टूडेंट थे, लेकिन पेपर के बॉक्स में एग्जामिनेशन पेपर के 192 सेट ही निकले। इससे पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने में देरी हुई। बाकी बचे स्टूडेंट्स को दूसरे कमरों से पेपर लाकर दिया गया तो कुछ छात्रों ने इसका विरोध किया। इस बात पर आपत्ति जताई कि पेपर के सेट सीलबंद बॉक्स में क्यों नहीं है। इसके बाद पेपर लीक होने की अफवाह फैला दी गई और हंगामा शुरू हो गया। 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था एक बॉक्स में, एक परीक्षा कक्ष के लिए, लेकिन जो परीक्षा प्रश्न पत्र आया बॉक्स में वो 192 था एक बॉक्स में, 192। इसलिए एक हाल में खोलने के बाद दूसरे हाल से भी लेना पड़ा। उस पर कुछ बच्चों ने आपत्ति किया। उनको सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने का प्रयास किया। लगभग 10 से 15 मिनट डिले हुआ। सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने की कोशिश किया कि अगर अतिरिक्त समय लगता है तो अतिरिक्त समय और दिया जाएगा, लेकिन लगभग 100 से 150 बच्चे जो है हंगामा करते हुए बाहर निकल आए और परीक्षा का बहिष्कार किए। बाकी बच्चों ने परीक्षा दिया है। मुख्य रूप से यही था कि खुला हुआ बॉक्स क्यों दूसरे हाल में आया है। एग्जामिनेशन सेंटर में लापरवाही हुई, ये बात तो पटना के डीएम भी मान रहे हैं, लेकिन उनका दावा है कि सब कुछ संभाल लिया गया था। पेपर बांटने में कुछ मिनटों की देरी हुई, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देने का अनाउंसमेंट कर दिया गया था। लेकिन एग्जाम देने आए स्टूडेंट्स का कहना है कि 12 बजे इम्तिहान शुरू हुआ, लेकिन किसी रूम में 1 बजे तक पेपर नहीं आया। किसी कमरे में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को पेपर दिया गया तो कहीं पर परीक्षा का वक्त खत्म होने तक पेपर नहीं मिला। जिन स्टूडेंट्स को पेपर मिल गया वो भी हंगामे की वजह से पेपर सॉल्व नहीं कर पाए। इसलिए हुआ सर क्योंकि 12 बजे पेपर मिलना था। हम लोग को आखिर में बोले आपको 10 मिनट पेपर लेट मिलेगा। हम लोगों ने पेशेंस रखा, कोई बात नहीं 10 मिनट बाद पेपर मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी हम लोग को 12:30 तक पेपर नहीं मिला। मुझे अभी तक पेपर नहीं मिला है। मेरे रूम में 12:10 में क्वेश्चन आया, तो मेरे रूम में 227 सीट है, तो आधे बच्चों को क्वेश्चन मिला, उसके बाद क्वेश्चन खत्म हो गया। 12:15 पे हमारे डेस्क पे आके पेपर रखा गया तो भी हमने क्वेश्चन किया कि सर क्यों हमें दिया नहीं जा रहा है, हमारा टाइम आउट हो रहा है। आधे बच्चों को पेपर बटा, फिर वहाँ पे पेपर खत्म हो गया। ठीक है, फिर हम कहे कि सर हमारा तो कह रहे पेपर आ रहा है, आप वेट करिए। 1 बजे तक पेपर नहीं मिला हमें। 12:30 बजे क्वेश्चन आया सर सील भी नहीं खुला, हम लोग को मिला ही नहीं। 12:30 बजे तक हम लोग को बोला कि पहले 12:20 में क्वेश्चन देंगे, उसके बाद आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा समय देंगे। हम लोग 12:20 12:30 तक सब इंतजार की, सारे बच्चे वहीं थे। ठीक है, 1 बजे के बाद उसको वो लोग क्या कहता है, अब आप लोग बाहर जाइए, आप लोग का फैसला बाहर होगा। मैनेजमेंट के लोग ही कंफ्यूज थे। हमारे हॉल नंबर 3 में उनको पता ही नहीं है कि 273 बच्चे हैं तो कितना पेपर देना पड़ेगा, वो भी कंफ्यूजन है। एक पेटी लेके आए, बंटवा दिए, अभी ढूंढ रहे हैं कि और कितना लगेगा। हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग टाइम हो गया 12:30। हमारे फ्लोर में पेपर नहीं आया है और सेकंड फ्लोर में पेपर हो रहा था ऑलरेडी। फिर हमने देखा क्या हो रहा है, बच्चे क्यों बाहर आ गए। फिर हमने विंडो से देखा तो बच्चे पेपर शो कर रहे थे अपना, तो हम थोड़ा वेट किया। फिर 1 बजे के बाद हम नीचे आए।
स्टूडेंट्स की बात बिल्कुल सही है कि वहां कंफ्यूजन था, और कंफ्यूजन किस कदर था ये आपको इन्विजिलेटर्स की बात सुनकर अंदाजा लगेगा। सब अलग अलग कहानी बता रहे हैं। किसी ने कहा इन्विजिलेटर्स कम पड़ गए थे इसलिए पेपर नहीं बट पाया, किसने कहा पेपर ही कम आए थे, तो कोई इन्विजिलेटर बोला कि जिन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं थी उन्होंने दूसरों को डिस्टर्ब किया इसलिए हंगामा हुआ। ग्राउंड फ्लोर रूम नंबर 1 में मेरा था ड्यूटी। वहाँ पर एग्ज़ाम चल रही थी, 1 घंटा एग्ज़ाम बहुत बढ़िया चली। उसके बाद फिर बच्चे आए कि हल्ला करते हुए, हम लोग गेट बंद कर दिए। फिर ढकढकाने लगे कि पेपर लीक, बाहर चिल्ला रहे थे कि पेपर लीक हो गया, कोई मत परीक्षा दो, कोई मत परीक्षा दो। फिर इतना जोर जोर से धक्का देने लगे कि फिर मैंने जो सीट किन्हीं से खुल गया अपने और घुस गए और सब डिस्टर्ब करने लगे बच्चों के। तो वहाँ लेट हुआ कुछ क्वेश्चन बटने में ना, 12 बज गया ना। 12 बजे से परीक्षा थी, कितने बजे प्रश्न पत्र मिले? 11:15 में मिला, लेकिन इन्विजिलेटर की कमी हो गई। इन्विजिलेटर जो 10-8 थे ना, वो 4-5 रह गए। सर जिनको एग्जाम देने का मन नहीं था ना, वो प्रश्न पेपर का ना बहाना बना रहे हैं। 1 घंटा तक सही से चला सर, फिर 1 घंटा के बाद ऊपर वाला जो फ्लोर का था वो आकर के नीचे तोड़ता करने लगा, उसके बाद जो गड़बड़ हुआ। देर से मिलने के कारण सब लोग पैनिक हो गए और एग्जाम बस 5 मिनट और वेट कर लेते, 5 से 10 मिनट तो सभी लोग का एग्जाम हो जाता।